कैसे हो सब? व्हाट्सअप पीपल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कैबिन क्रू एक महीने में कितने पैसे कमा लेता है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी दैट अ कैबिन क्रू मेक्स इन इंडिया व्हाइल फ्लाइंग इन अ डोमेस्टिक एयरलाइन। तो प्लीज स्टिक विद मी अंटिल द लास्ट सेकेंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू गेन नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव टू टेल इट टू यू। तो बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी फैमिली को लेकर, और आप कितने पैसे इस जॉब से कमा सकते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे और किस तरह पूरी कर सकते हैं। तो कि एक जो कैबिन क्रू की सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक अ रूटीन 9 to 5 जॉब अगर कोई कर रहा है, उसको पता होता है कि उसको कितने दिन काम करना है, उसकी कितने दिन वीक ऑफ हैं और कितने दिन छुट्टियां हैं उसको, ताकि उसको एक रफ आइडिया हो जाता है कि उसकी सैलरी कितनी आएगी। बट इन केस ऑफ कैबिन क्रू की सैलरी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है और काफ़ी चीज़ों से मिलकर उसकी सैलरी बनती है। तो चलिए देखते हैं कि कैबिन क्रू की सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक कंबाइंड कैबिन क्रू की सैलरी बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सैलरी। फ्रेंड्स, बेसिक सैलरी एक परमानेंट और फिक्स पार्ट होता है सैलरी का, जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैबिन क्रू की बात करें तो ये एक वही सैलरी होती है जो कैबिन क्रू को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मिलती है, उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग में, जबकि वो फ्लाई नहीं कर रहा होता। बट देन अगर वो फ्लाई कर भी रहा है तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो भी उसको मिलती है और साथ ही साथ में उसके और कंपोनेंट्स भी उसको मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक एयरलाइन की जो बेसिक सैलरी है फॉर कैबिन अटेंडेंट इज एन ऑन एवरेज रेंजिंग फ्रॉम 15,000 to 25,000 rupees depending upon the airline that a person or an employee is working for। तो बेसिक सैलरी के बाद आ जाती है हमारी चीज फ्लाइंग आवर्स। फ्लाइंग आवर्स मतलब द नंबर ऑफ आवर्स दैट द कैबिन क्रू फ्लाइज इन अ मंथ। तो फ्लाइंग आवर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैबिन क्रू एक महीने में कितने पैसे कमाता है। द मोर द नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स द मोर सैलरी द कैबिन क्रू अर्न्स। तो फ्लाइंग आवर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं मैं आपको बता देता हूं। द फ्लाइंग आवर्स आर कैलकुलेट फ्रॉम द चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट टू चॉक्स ऑन ऑफ द एयरक्राफ्ट। दैट मीन्स जब aircraft is ready for departure, boarding is completed, everybody has settled down in the aircraft और एयरक्राफ्ट के डोर्स क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस इंजीनियर कैप्टन को एक थम्स अप दे देता है दैट द एयरक्राफ्ट इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर, यू मे टेक ऑफ। नाउ द कैप्टन रिलीजेस द ब्रेक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द पुशअप स्टार्ट्स। तो उस टाइम से चॉक्स ऑफ हो जाता है एक एयरक्राफ्ट का। तो उस टाइम से लेकर जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे लैंड करता है, तब तक, और एक जब फाइनल डेस्टिनेशन पे आकर वो रुक जाता है और जब कैप्टन अपनी ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, तब उसको हम बोलते हैं चॉक्स ऑन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं फ्लाइंग आवर्स ऑफ अ कैबिन क्रू। तो फ्लाइंग आवर्स ऑफ द कैबिन क्रू रेंजेस in India from almost 80 to 100 hours. It can be less also, but on an average it ranges from 80 to 100 hours, and again it depends upon the airline to airline, जो कि एयरलाइन पे आप काम कर रहे हैं, एयरलाइन के ऑपरेशंस कैसे हैं और आपका बेस कौन सा है। ये भी डिपेंड करता है कि जौन से बेस से आप फ्लाई करते हैं वहां से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ रही हैं या नहीं कम उड़ रही, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक महीने में कितने आवर्स फ्लाई करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लाइंग आवर रेट की, तो फ्लाइंग आवर रेट वो रेट होता है जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उड़ने के लिए देती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ऑन एन एवरेज द फ्लाइंग आवर रेट फॉर अ कैबिन क्रू इज almost ranging from 400 rupees to 600 rupees. Again the flying hour rate depends upon the airline that you're flying for, और आपकी पोजीशन कौन सी है, और सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपका फ्लाइंग आवर रेट कितना होगा। थर्ड कंपोनेंट फ्रेंड्स जो है वो उसको हम बोलते हैं ले ओवर अलाउंस। तो ले ओवर अलाउंस वो अलाउंस होता है जब आप अपने बेस से किसी दूसरे शहर में जाते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन दिल्ली, आपका बेस दिल्ली में है और आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे से उसके बाद कैलकाटा जाते हैं, और कैलकाटा से फाइनल आप चेन्नई में रुक जाते हैं। दैट द एयरक्राफ्ट इज नाउ स्टॉप्ड इन चेन्नई, और उसके बाद द एयरलाइन विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, फूड एंड एवरी अदर फैसिलिटी इन चेन्नई, और वहां पर आपको रुकने के लिए आपके एक्सपेंसेस को
कंपनसेट करने के लिए एवरी एयरलाइन पेज यू सम ले ओवर अलाउंस। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो ले ओवर अलाउंस रेंजेस फ्रॉम ऑलमोस्ट 800 rupees to 1200 rupees. On an average, the cabin crew has 3 to 5 layovers. It can be less, it can be more also. It's just an average that I'm giving it to you. तो उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो होता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय। तो एयरपोर्ट स्टैंड बाय का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अ कैबिन क्रू इज वेयरिंग द यूनिफॉर्म, ही गोज टू द एयरपोर्ट बट ही डज नॉट गो फॉर एनी पर्टिकुलर फ्लाइट। दैट मीन्स अगर किसी फ्लाइट पे इन एन इमरजेंसी कैबिन क्रू की जरूरत पड़ जाती है तो वो एयरपोर्ट स्टैंड बाय से कैबिन क्रू को पुल कर लेंगे। तो उस एयरपोर्ट स्टैंड बाय पीरियड के कैबिन क्रू को कुछ पैसे मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स द स्टैंड बाय इज। मोस्ट प्रोबेबली स्टैंड बाय जो होता है वो 8 घंटे का होता है, तो 1 घंटे के लगभग इंडिया में 200 से लेकर 400 रुपए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कैबिन क्रू की सैलरी की, इन सभी चीजों को मिलाकर ऑन एन एवरेज अ कैबिन क्रू दैट फ्लाइज फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया कैन अर्न from 45,000 to 70,000 rupees. Again, this is just an average that I'm giving it to you so that you have an idea कि आप अगर कैबिन क्रू बनते हैं तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। It's just an idea on an average. I thank you a lot for watching this video. I hope this video was informative for you and you have liked it. Please hit the subscribe button, press the bell icon, and for more such videos, please comment down below and like the channel. Thank you.